जिस घर की स्त्रियां पति का यह अंग दबाती हैं, उस घर में लक्ष्मी नृत्य करती हैं, लक्ष्मी का वास होता है। यह अंग दो लोगों को दबाना चाहिए, एक पत्नी को और एक पुत्र को। पत्नी दबाएगी पति के और वहीं पति दबाए अपने माता पिता के। जो बेटा अपने माँ बाप के इन अंगों को दबाता है, जो पत्नी अपने पति के इन अंगों को दबाती है, वह घर क्या है? प्रिय भक्तों, वह घर स्वर्ग है, वह घर बैकुंठ है, सब कुछ है उस घर में। जिस घर में बड़ों का आदर है, वहां भगवान आएंगे। उस घर में लक्ष्मी नारायण आएंगे। प्रिय भक्तों, अच्छा आप यह बताओ, भगवान बड़े हैं या हमसे छोटे हैं? भगवान बड़े हैं। अगर भगवान बड़े हैं तो भगवान खुश तब होंगे जब आप बड़ों का आदर करना सीखेंगे। अब आप बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो भगवान बोलेंगे कि जो लोग अपने माँ बाप का आदर नहीं करता, वह हमारा क्या करेगा? भगवान दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि तुम अपनी माँ का आदर करते नहीं, हम तुम्हारे घर करेंगे क्या? लक्ष्मी जी नहीं आती। प्रिय भक्तों, हम आपको बता दें कि लक्ष्मी भी कई प्रकार की होती हैं। एक लक्ष्मी तो यह है कि आपके घर में आती हैं और आप उस लक्ष्मी से दान पुण्य करने लग जाते हैं। आपके पास पैसा आता है। कुछ लोगों के पास पैसा आता है ना, तो वह प्याऊ खुलवाते हैं, लोगों को भोजन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, मरीजों की दवाई उपचार कराते हैं, बेटियों का ब्याह कराते हैं, जिससे जो बनता है लोग करते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा आए तो वह यह प्रकार का काम करते हैं, और कुछ लोगों के पास पैसा आ जाए तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़ा बंगला बनाते हैं, बड़ी शान में रहते हैं, लोगों को मरवाने की, मारने की धमकियां देने लग जाते हैं। पैसा है तो बच के रहना हमसे। वह बड़ी महंगी महंगी शराब पीने लग जाते हैं। वह औरतों को बुलवा करके उनके साथ नाचने लग जाते हैं। वैश्या आगामी हो जाते हैं। तो लक्ष्मी दो तरीके की होती हैं। एक तो लक्ष्मी जब आती है तो आप धार्मिक हो जाते हैं, और एक बार लक्ष्मी आ जाए तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और आप सारे गलत काम करने लग जाते हैं। तो आप कौन सी लक्ष्मी चाहते हैं? जो आपके मन को भगवान से जोड़ दे, धर्म को धर्म से जोड़ दे, या जो लक्ष्मी आपको अधर्म से जोड़ दे? धर्म से जोड़ने वाली लक्ष्मी तब ही आएगी जब आपके अंदर धर्म का आचरण होगा, जब आप धर्म की राह पर चलेंगे। यदि आप धर्म के राह पर नहीं चलते, लक्ष्मी आएगी तो आप गलत काम करोगे और फिर आपका नाश हो जाएगा। जैसे रावण के पास लक्ष्मी आई। सबसे बड़ा धनवान तो रावण था, हां या ना? सबसे अधिक पैसा किसके पास था? रावण के पास। रावण के पास सोने की लंका थी, भाई वैभव था उसका। सबसे धनवान रावण था, लेकिन उसने अपनी संपत्ति का क्या किया? मिसयूज किया। संतों को डराया धमकाया, मारा। कोई भी औरत को उठाकर लंका ले आता। उसके साथ दुराचार करता रावण। उसने अपनी लक्ष्मी का दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी सदा के लिए चली गई कि नहीं? रावण के वंश में किसी को फिर लक्ष्मी नहीं मिली। यदि आप गलती करोगे तो आपकी औलाद एक एक रुपया को तरस जाएगी। याद रखिएगा, आप यह मत सोचिएगा कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। जो लोग लक्ष्मी का गलत उपयोग करते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी रुपए रुपए के लिए मोहताज होती है। आपको विश्वास न हो तो अपने आस पड़ोस में देख लेना। जिनके पास कल तक दौलत थी, पर उन्होंने खूब गलत काम किए, अब उनकी औलाद एक एक रुपया के लिए तरस रही है।
हाँ या ना? परेशान है ना? इसलिए रावण के 1,00,000 बेटा थे, रावण के 1,25,00,000 नाती थे। लेकिन बताओ, रावण की संपत्ति बेटों को मिल पाई? पोतों को मिल पाई ना? जो गलत करता है, अपने धन का दुरुपयोग करता है, उसकी लक्ष्मी सदा के लिए टाटा बाय बाय कहकर चली जाती है। तुम्हारी औलाद आने वाली तमाम पीढ़ियों को तरसना पड़ता है तुम्हारी गलती के कारण। इसलिए धन आवे तो धर्म करना, धन आए तो अधर्म मत करना, धन आए तो धर्म की ओर बढ़ना, पैसा आए तो दीन दुखियों की सेवा। जब आप सेवा करते हो तो आपसे लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी सदा सदा के लिए आपके यहां रह जाती हैं। आपके बच्चों तक, पोता पोतियों तक, कई पीढ़ियों तक धन धान्य चलता है। और अपनी औलाद को भी यही सिखाकर जाना कि बेटा लक्ष्मी आवे तो सदुपयोग करना, वरना लक्ष्मी जी किसी के बाप की बपौती नहीं है। लक्ष्मी तुम्हारी मां है, पकड़ के रख मां लक्ष्मी चंचल है। सुना होगा आप लोगों ने लक्ष्मी कैसी है, चंचल है, ठहरती नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो धन का सदुपयोग करता है उसके घर मां लक्ष्मी ठहर जाएंगी, उसके घर हमेशा रहेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी तक रहेंगी। गलत करोगे तो वो चंचल हैं, भाग जाएंगी पल भर में यहां से वहां। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए, धन को धर्म से जोड़ना चाहिए, अधर्म नहीं। चौथी सेवा, चौथी भक्ति क्या है? सबसे बड़ी भक्ति क्या है? मां बाप की सेवा, अपने पति की सेवा। क्या करोगे मां बाप पति की सेवा? मां बाप की सेवा कीजिएगा। सबसे अच्छा काम है मां बाप की सेवा करना। मां बाप की सेवा से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बड़ा कोई धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा करना, कि मां बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। किसी से किसी महात्मा ने कहा कि जप तप किया करो। किसी किसी ने जप तप किया, किसी किसी ने उपवास रखा, पर ईश्वर को पूजा उन्हीं की स्वीकार हुई जिन्होंने मां बाप को साथ रखा। पूजा उन्हीं की स्वीकार हुई जिन्होंने मां बाप को साथ रखा। इसलिए आप कितने भी पूजा पाठ जप तप करो, पर जब तक आपके अंदर सेवा नहीं है, क्या होनी चाहिए? सेवा का भाव। अपने बच्चों को सेवा करना सिखाओ। इन बच्चों को सेवा करना, इन बच्चों के हाथ से गरीबों को रोटी दिलाया करो ताकि बच्चे देना सीखेंगे। अभी आप देखते हो ना, आप बच्चों को एक टॉफी दे दो और फिर टॉफी मांगो कि हमें टॉफी दे दो। बच्चे टॉफी नहीं देते। हां या ना? आपने बचपन से अपने बच्चों ये सिखाया है कि बस लेना है। आपने बच्चों को लेना तो सिखाया है, देना नहीं सिखाया। ऐसा क्यों? ये बात सही है ना? बच्चों को टॉफी दो और फिर मांगो कि हमें आधी ही दे दो। नहीं देते, हां या ना? नहीं देते, वो सारी खुद खाते हैं। उनको ये आदत डलवाओ सारी खुद नहीं खाना। बच्चों को बचपन से सिखाओ। बेटा, जो तुम्हारे पास है, यदि तुम्हारे आसपास कोई और बच्चे हैं तो पहले उस टॉफी के कई टुकड़े करके पहले उन्हें भी दो, सभी में बांटकर खाओ। एक रोटी है और 4 लोग हैं तो एक रोटी के 4 टुकड़े कर लो। 4 लोग हैं तो चारों खाओ, सभी में बांटकर खाएं। जो ऐसा करे उसे इंसान कहते हैं। और यह संस्कार बच्चों को लड़कपन, बाल्यकाल, बचपन से सिखाओ कि खाने के पहले किसी को खिलाओ। प्रकृति आपको देती है, इसलिए नहीं कि आप सारा तिजोरियों में लॉक कर दें। प्रकृति आपको देती है, ईश्वर आपको देते हैं। आपने देखा होगा कितने लोग बेचारे 2-2 रोटी को तरसते हैं।
पहनने के कपड़े को तरसते हैं, लेकिन आपको भगवान ने सब दे रखा है। आपने सोचा है क्यों दे रखा है? इसलिए कि आपके पास है तो आप दीन दुखियों की सेवा करें। लेकिन आप अपने शौक पूरे करने में लग जाते हैं। शौक पूरे ना करो साहब, सेवा करो, अच्छे काम करो। यह दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है। हमें कोई शौक नहीं है, हम तो अपना समय सेवा में गुजारते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें एक नशा है सेवा का। सवेरे जागने से लेकर रात्रि सोने तक हम आप सबकी सेवा जितनी हो सकती है करने का प्रयास करते हैं। अपनी मां की सेवा, पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कथा सुनाना आपकी सेवा है। शाम को प्रश्नोत्तरी करके आपकी सेवा करते हैं, घंटे प्रश्नों का उत्तर देकर। सवेरे साधु संत आते हैं, हजारों संतों को पेट भर भोजन मिलता है, सेवा है, रसोई चलती है, सबको भोजन मिल रहा है, सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम में क्या होता है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा ही परमो धर्म। हमने तो एक सिद्धांत पकड़ रखा है, सेवा। प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पति और पिता का वह कौन सा अंग है जिसको दबाने से घर में धान की वर्षा होती है। प्रिय भक्तों, पति का वह अंग है, पति ठक्कर के आए तो पति के पैर दबाने चाहिए। दूसरा है माता पिता की सेवा, अर्थात पुत्र असहाय माता पिता के वृद्धावस्था में रोजाना उनके पैर दबाए। इससे बड़ा सुख इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ऐसा करने वाले लोग हमेशा धन संपत्ति वाले होते हैं। उनके घर में धान की कोई कमी नहीं होती है। पति का पवित्र अंग पत्नी के लिए पति के चरण है, वही पुत्र के लिए माता पिता के पवित्र अंग माता पिता के चरण और उनका दुख है, जिसको बेटा स्वयं समाप्त कर सकता है। प्रिय मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग प्रभु श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें।